हाय। अभी हम लोग मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं और 2024 टायर 1 के मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कहाँ चला गया? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पहले। इसमें काफ़ी अच्छी बात होती है कि 25 क्वेश्चन रहते हैं और 20 मिनट देते हैं, तो हो सकता है पहले कंप्लीट ना हो पाए, टाइमली कंप्लीट ना हो पाए, लेकिन एक प्रैक्टिस के लिए बहुत सही होता है। ओके, शुरू करते हैं। तू है तो चलो, लेट्स रेडी, बिगिन। Which of the following statement is sufficient to conclude that two triangles are congruent? These have two equal sides and the same perimeter. गलत. These have the two equal sides and conclude that two triangles are congruent. Same perimeter. Same perimeter होगा तो जरूरी थोड़ी है। दो इक्वल साइड है और तीसरा भी perimeter भी सेम है तो पक्का ये congruent होगा। These have the same area and the same base. These have the same area 1/2 and same base. हाइट कुछ भी हो सकता है। नहीं तो गलत है, तो ये कन्ग्रुएंट तो होगा नहीं। टू इक्वल साइड तो कुछ भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो कन्ग्रुएंट जरूरी थोड़ी है कि कन्ग्रुएंट होगा ही। तो सही, बिल्कुल सही। तीसरा नंबर क्या है कि वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ साइड्स आर इक्वल। ये जरूरी कोई भी एंगल तो ये तीनों नहीं होगा। पक्का चौथा होगा दीज हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट। Sufficient to conclude that two triangles are congruent. These have the same base and same height. Same base and same height. क्या same base same height? तो वो congruent होगा। Same base और same height हो तो ये same base हो गया, same height ये हो गया। ऐसे भी हो सकता है और ये तो ऐसे भी तो हो सकता है, तो congruent थोड़ी है। ओके, तो चौथा भी नहीं होगा, ये कैसे पॉसिबल है? These have two equal sides. Equal sides ये हो गया, ये हो गया। इक्वल सेट्स ऐसे भी तो पहला भी नहीं होगा। दीज हैव द सेम एरिया एंड द सेम बेस। सेम एरिया एंड सेम बेस। हाइट तो कुछ भी हो सकता है ना, बेस। अच्छा, सेम एरिया से बेस सेम है, तो ये ऐसे हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है, तो ये कन्वर्ट थोड़ी हुआ। वन साइड एंड वन एंगल ऑफ बोथ ट्रायंगल आर इक्वल। वन साइड एंड वन एंगल कन्वर्जेंट की बात कर रहा है। ये ऐसे भी तो हो सकता है यार, ये कैसे पॉसिबल है? हमें तो लगता है ये चारों गलत है। इसको क्लियर करते हैं। क्लियर करो यार, क्लियर। इसमें कितना समय ले लिया यार? 2 मिनट ले लिए। यही तो प्रैक्टिस करना है। 2.5 मिनट ले लिए। द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100, ठीक है, ऑफ बॉयज़ एंड इतना इन एग्जामिनेशन आर 75 एंड 80। द एवरेज मार्क्स आउट ऑफ 100, 75 एंड 80, 75 एंड 80 है, ठीक है, बॉयज़ एंड गर्ल्स के। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट इन द 78, फाइंड द रेशियो ऑफ द, ये हो गया 3 और ये हो गया 2। बॉयज़ एंड क्या पूछा है? रेशियो ऑफ द बॉयज़, पहले बॉयज़ पूछा है, ठीक है, तो 2 3 हो जाएगा। फिर हम आते हैं, इफ द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, टू साइड्स का इक्विलेटरल ट्राइंगल का सम 16 है, यानी कि 8 है, तो थर्ड साइड इज 8। ये कैसे? द सम ऑफ टू इक्विलेटरल है ना, 8 हो जाएगा। फिर आते हैं द फॉलोइंग टेबल्स पी क्यू आर इन डिफरेंट सेंटर, डिफरेंट एग्जाम सेंटर पी क्यू आर, ठीक है। स्टडी द टेबल। टोटल डिनोट्स द टोटल कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर द सेंटर, ठीक है, टोटल डिपेंड एंड प्रेजेंट इन द इन विच ईयर वाज द नंबर ऑफ एब्सेंटीज फॉर द सेकंड हाईएस्ट इन द, ये हम लोग किसी लाइव टेस्ट में किए हुए हैं, शायद कल परसों का ही जो लाइव टेस्ट था उसी में। क्या तो 2016 का हम देखेंगे। 2016 का क्या है? 3 प्लस 9, 9 नहीं 11 प्लस 5, 11 3 14, 3 5 19। 17 का देखेंगे, 5 5 20 प्लस 5 यानी कि 30 हो गया। 18 का क्या है? 4 प्लस 20, नहीं 20 नहीं, 20 ही है, हाँ, और प्लस 10 यानी कि 34। 4 प्लस 20 प्लस 34, ठीक है। और 19 का हो गया 11 प्लस 12 प्लस 8 यानी कि 12 8 20, 31 हो गया ये।
और फिर हम आते हैं कि 20 का 11 प्लस 14 प्लस 5 यानी कि 19 से 11 30। तो सेकंड हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन थी। सेकंड हाईएस्ट ऑप्शन कितने हैं? सेकंड हाईएस्ट आपका 31 यानी कि 19 होना चाहिए। 19 होना चाहिए ना यार, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है। 20 5 25 5 30 ठीक है, 19 ही होना चाहिए अगर समय बचा तो। वैसे उम्मीद तो कम है, कैलकुलेशन मिस्टेक। विच इज द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ के सो दैट द नंबर इतना इज डिविजिबल बाय 6। के की वैल्यू या तो 2 4 6 8 हो सकती है। 2 4 6 उतना है ही। 2 1 3 खत्म हो गया। 7 7 2 9 9 4 4 प्लस 2 हो सकता है, तभी तो 3 से घटेगा। 4 6 नहीं हो सकता है। 6 4 10 4 2 केवल 2 ही हो सकता है। 4 4 8 2 हो सकता है, केवल 2। फिर हम आते हैं द फ्लोइंग द नंबर ऑफ ब्रैकेट्स गिवन गिव द मैक्सिमम मार्क्स इन each सब्जेक्ट्स। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इफ समवन has secured all the highest scores। यार ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव आ रहा है। स्कोर ऑल द हाईएस्ट स्कोर यानी 100%। डाटा 10 ये परसेंटेज दिया हुआ है 100% यानी कि 150। केमिस्ट्री का हाईएस्ट कितना है आपका? 80 है। 80 18 तक 13 8 104। फिर यहाँ पे 90 है। 90 90 12 9 108। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 80 85 यहाँ पे 95 आ गया। 95 का 95 हो जाएगा। और फिर हिस्ट्री में आपका 90 9 6 54। फिर कंप्यूटर साइंस में 90 9 चौके 36 6 4 10 5 3 8 यहाँ पे 90 हो गया। यहाँ पे 100, फिर ये दोनों का 185 हो गया। ये हो गया आपका 212 हो गया और 150 इसको जोड़ते हैं 7 हो गया। 85 है। 8 5 13 1 14 2 2 4 1 5 547। तो ये क्या कह रहा है कि इफ समवन से गुड द हाइस्ट दो। तो ये टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 100 280 400 500 600 6 6 9 54 0 91 1 6 91 1 6। ठीक है, 91 1 6 हो गया। टाइमिंग का क्या है? अब 7 मिनट में सिर्फ 7 क्वेश्चन हो पाए, गलत है। द वैल्यू ऑफ साइन इतना 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 इतना। ठीक है, साइन 30 की क्या वैल्यू होता है? साइन 30 वन बाई साइन 30 और कॉस 30 कर सकते हैं क्या? यहाँ पे इसको कॉस 30 कर सकते हैं यानी कि ये और ये 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर 40, इसको साइन स्क्वायर 40, ये कॉस स्क्वायर 40 हो सकता है। यहाँ पे 45 कॉस स्क्वायर, ये क्या हो रहा है? साइन स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60 और ये सही है 30 और ये 1 हो गया ना। अब हम इसको माइनस ले लेंगे। माइनस लेंगे तो भी काम नहीं चलेगा यार। कॉस 45 साइन 40 साइन स्क्वायर 40 माइनस में है, प्लस साइन स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 45 हो सकता है यहाँ पे। तो ये प्लस माइनस ये तो गड़बड़ हो जा रहा है यार। माइनस साइन 55 कहीं है क्या? अच्छा, इन दोनों को ऐड कर दो। कॉस स्क्वायर कितना? ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो यहाँ पे -1 हो जाएगा यानी कि -1 यहाँ पे हो गया। और ये साइन स्क्वायर साइन 45 ये जुड़ गए तो आपका 1 हो गया। +1 1 पहले से ही था, -1 हो गया। बचा आपका ये 50 और ये 40, इसको भी माइनस कर दिया जाएगा तो -1 यानी कि 0 हो जाएगा। फिर काफ़ी लेंदी मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ इतना ये हो गया तुम्हारा 1। यही एक आसान क्वेश्चन मिला। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट 50 ठीक है। इट इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 40% यानी 6/10 यानी 6 303 पे सोल्ड गया। देन द सेलिंग प्राइस बिकम्स 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 11 की वैल्यू 11 300, कॉस्ट प्राइस 300। फिर हम आते हैं जब गिवन मैक्सिमम मार्क्स आर गिवन इन मैक्सिमम, ये मार्क्स है परसेंटेज ऑफ। ठीक है, मैक्सिमम इन ऑर्डर टू पास एग्जाम मिनिमम ऑफ 105 मार्क्स आर नीडेड इन हिस्ट्री। ठीक है, हिस्ट्री 105 क्या होता है? 105 मतलब 175 25 5 दूनी 10 5 एकम 5 5 5 3 15 5 25 5 7 35 5 20 7 तरीके यानी कि 60% चाहिए तभी 105 आएगा। 60% 105 60% होता है यानी कि केवल श्याम ने
पास किया है। इन ऑर्डर टू पास एग्जाम में मिनिमम ऑफ इतना नहीं, हाउ मेनी पास, ये एक आदमी ने पास किया है, सिर्फ एक आदमी ने। फिल पाइप पी इज 21 टाइम फास्टर देन फिल पाइप, ये भी फिल पाइप है, ये भी फिल पाइप। 21 एफिशिएंसी 21 हो गया और क्यू का 1 हो गया। क्यू कैन फिल असिस्टेंट इन 110 मिनट, अगर हम इसे 110 मान लेते हैं तो फाइंड द टाइम टेकन टू फिल द बोथ द पाइप, 5 मिनट। फिर 11 नंबर हो गया ना। 12 नंबर हमें करना है कि द रेडी ऑफ द टू कोन्स, ओके, द रेडी ऑफ द टू कोन्स इन द रेशियो इतना, ठीक है। इफ देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो ऑफ इतना, वॉल्यूम्स आर इन देयर रेडी इतना है, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। टू कोन्स की बात हो रही है, कोन का 1/3 कट जाएगा, पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर बचेगा, आर स्क्वायर यानी कि 4/25 हाइट इंटू हाइट इज इक्वल टू 3/5, तो 5 हाइट 1 हाइट 2 15/4। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, 15:4। फिर हम देखते हैं कि सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं हम। सिंप्लीफाई करेंगे तो कैसे होगा, क्यूब कर देते हैं, x³ + 5, ये हो सकता है क्या, 3 × 5 = 15, 15 × 5 = 75, 15x, ये यही होगा 3³ तो ये x² 5x² + 5 हो जाएगा, 5 कट जाएगा तो यहाँ बचेगा x² प्लस ये 5 कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा तो बचा x² माइनस 5x + 25, -5x, ऊपर वाला माइनस में तो है नहीं, ये भी नहीं है, तो -5x होना चाहिए ना, -5x + 25 होना चाहिए। कैसे हो रहा है, अच्छा ये क्यूब है ना, ये क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे x² + 10x + 25 होगा। अभी प्रेशर चल रहा है, टाइम का प्रेशर, ये बहुत ज़रूरी है फिर तो इसका प्रैक्टिस करना, प्रेशर हैंडल के लिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही कम टाइम हो तो सही है। विच इज़ द फॉलोइंग कैन बी द वैल्यू ऑफ k इफ़ इतना 11k - 9 और 36 - 7 × 6 35 -k², ये 11k - 9 हो गया इज इक्वल टू 36 माइनस क्या है 35 है ना, 7 × 35, 1 - k² हो गया, 1 + k², प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हो जाएगा क्या, 11k, इसको इधर हम लाते हैं तो ये 11k - 11k और माइनस प्लस 10 हो गया, तो यहाँ पे 1k हो जाएगा, यहाँ पे 10k हो जाएगा, तो वैल्यू k की हो जाएगी या तो 1 हो जाएगी या 10 हो जाएगी, तो व्हाट इज द वैल्यू कैन बी 1 या 10। Let O be the center of the circle and AB and the two parallel chords AB and CD, ठीक है, AB and CD and the same side है यार, ये तो सेम साइड है। चलो तो यहाँ पे हम AB कर दे रहे हैं, ये खत्म हो गया, यहाँ पे ये हो गया। चलो OP is a perpendicular to AB and OQ, OP is perpendicular to AB, ठीक है, OP is and OQ is perpendicular to CD, OP and OQ, AB 10 है यानी कि ये हो गया 5, AB 10 है, CD जो है तो ये हो गया 12, CD है 12, और क्या कह रहा है AB 5, यहाँ पे PQ 7 है, PQ 7 है, तो ये x होगा। फाइंड द डायमीटर ऑफ द सर्कल निकालना हमें, तो x² + 5² इक्वल टू 7 + x² इक्वल टू प्लस 144, तो ये कितना हो गया, यहाँ x² कट जाएगा, 749 + 14x, अगर हम 25 इसमें से घटा दें तो 119 हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू x², तो यहाँ पे तो जीरो हो गया, तो जीरो हो गया ना, फिर तो माइनस में आ जाएगा, 7 + x होना चाहिए, गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, कुछ तो गड़बड़, कहाँ गड़बड़ हो सकता है, 25 + 714 119, कहाँ गड़बड़ हो सकता है यार, गड़बड़ ये यहाँ हो सकता है कि 7 + x क्या कह रहा है, CD, अच्छा CD ऊपर है ना, तो यहाँ अच्छा CD ऊपर है यार, यहाँ गड़बड़ हो गया, यहाँ 25 होना चाहिए था, यानी कि यहाँ पे 70, x की वैल्यू हो जाएगी 5, यानी कि 7 × 5 5, x की वैल्यू हो गई 5,
तो 12 13 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26। 5 मिनट ही सिर्फ बचा, देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। कॉसेक 5/3, 5/3, 5 3, तो ये 4 हो गया। थीटा इवेलुएट सेक स्क्वायर माइनस 1, सेक स्क्वायर माइनस 1 कितना होता है? सेक स्क्वायर माइनस ये tan स्क्वायर हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट, यानी कि 1 हो गया, खत्म हो गया। 1 प्लस कॉट स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर कितना होता है? कॉट स्क्वायर माइनस 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर हो जाता है, 25/9 हो जाएगा फिर, 25/9। द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल्स ऑफ रेडी इतना, ठीक है, ठीक है। इफ द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द डायरेक्ट टेंजेंट हो रहा है यहाँ पे, दिस सर्कल्स आर एम एंड क्यू, डायरेक्ट टेंजेंट एम एंड क्यू है, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट, एम क्यू का लेंथ सेगमेंट निकालना है हमें। तो ये डिस्टेंस कितना है? 37, 37 का क्या होता है? 37 का होता है 13 69, कितना होता है? 13 होता है 13 69 होता है। फिर माइनस हो जाए, चूँकि ये है तो यहाँ पे माइनस होगा, प्लस होता है जब वो होता है, क्या होता है? ऐसे होता है, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 32 कितना होता है? 1296, 32 हो गया, प्लस हो गया ना, यहाँ पे प्लस हो जाएगा कि माइनस होगा? माइनस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। तो 12 12 144, यानी कि 25 12 12 25, यानी कि 35। सिर्फ 4 मिनट बचा अब। इन अ सर्कुलर रेस इतना 840 का ए बी रेस आर रनिंग एट द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम व्हेन द फ्रॉम द सेम पॉइंट एट द स्पीड ऑफ 6 एंड 12, ठीक है, 6 एंड 12 के हिसाब से रिस्पेक्टली, सेम पॉइंट सेम टाइम सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट? 6 6 कम 6 6 चौके 140। आर पेज ₹100 टू पी, ठीक है, विथ 5 2 1 कॉइन्स। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड फॉर पेइंग आज 40, यानी कि अगर 40, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ डिटर्मिनेशन ₹5 इन द पेमेंट? ये क्वेश्चन एक इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा वो हुआ था प्री के टाइम पे, ये क्वेश्चन हम अभी नहीं करेंगे। इन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स y% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, ठीक है, y% वोट नहीं दिए। 10% ऑफ वोटर्स कास्ट वेयर डिक्लेयर इनवैलिड। अगर मान लेते हैं कि हम इफ विच वाइल ऑल द वैलिड वोट्स वर कास्ट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, द कैंडिडेट्स हु गॉट इतना परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय इतना वोट्स, ठीक है। if the number of people eligible to vote in that election was इतना, did not eligible 16%, 16,000 1 2 3 16,000 100 माइनस y की वैल्यू निकालना है ना, बाई 100 9/10 इज इक्वल टू इंटू, और ये 59 100 में घटा दो 100.100, तो ये कितना हो जाएगा? 25, और 9 में से 3 गया 6, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 4 गया 40, 40 6 2 5 100 इंटू 1000 इज इक्वल टू 2484। यार ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव है। ये 100 ख़त्म, ये 100 ख़त्म, ये 10 ख़त्म, ये 10 ख़त्म, 16 से कुछ गुना कर दो। ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव है यार। 16 कम 16 16 16 85, 16 चौक 16 कम 16 16 88, और 16 25 84, ये तो कटेगा ही नहीं यार, यहाँ पे 16 कटेगा ही नहीं। 8 तरीके 24, 4 4 6 24, 4 2 8 4 एकम 4 4 चौके यहाँ पे, तो 9 से कट जाएगा 9 9 8 72, 9 7 9 9 6 54, 9 9 81 59। इसको रहने देते यार, काफ़ी कैलकुलेटिव है, आगे बढ़ते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, ये तो यही है यार। मोहन बोरोज द सम ऑफ, ये भी कैलकुलेटिव है। सिंप्लीफाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू इतना, तो x -3 हो जाएगा, ये x -3। राजेश इन द प्रिंटिंग प्रेस गॉट एन ऑर्डर टू प्रिंट सम बुक्स, ठीक है, विच आउट ऑफ विच ही कंप्लीटेड इतना ऑफ द इन 34 डेज, यानी कि पूरा 54 डेज में कंप्लीट। इन हाउ मेनी डेज डिड ही कंप्लीट द एंटायर ऑर्डर? 54 डेज में। अ ग्रोसर प्रोफेसर्स टू सेल राइस एट द कॉस्ट प्राइस बट यूजर्स फेक इतना, ठीक है, 87 पे बेच रहा है और पैसा ले रहा है 1000 का, तो 870 बेच रहा है, तो इसको हम कट कर दिए, तो फाइंड द प्रॉफिट। तो 13 का प्रॉफिट है 87 पे, तो 87 एकम 87
3 4 400 हो गया, और ये कितना 5 के करीब हो जाएगा। 535 3 5 से पहले 14.94 14.94। फिर हम देखते हैं कि हु ऑब्टेन 79 इन ऑल टेकन टुगेदर, यानी कि यार इसको पूरा ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था यार प्री का, बिल्कुल काफ़ी कैलकुलेटिव है। ये वाला तो समझ ही नहीं आया। विच ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि 2 2 4 1 5 क्वेश्चन हमें सीखने हैं कि कैसे इनको अच्छे से किया जा सकता है। ठीक है, इसको सबमिट करते हैं। बस क्वेश्चन कोई रॉन्ग ना हो, ये चीज़ होना चाहिए कि मतलब कोई सिली मिस्टेक्स ना हो। 40 कितने क्वेश्चन होंगे? कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं है, अच्छी बात है। एक्यूरेसी 100%। अब हम देखेंगे कि कहाँ गड़बड़ हुआ था। पहला क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज सफिशिएंट टू कंक्लूड दैट टू ट्रायंगल्स आर कंग्रुएंट। कंग्रुएंट तभी होगा जब या तो, ठीक है, हम बना के देखेंगे कि दीज हैव टू इक्वल साइड्स, दीज हैव टू इक्वल साइड। टू इक्वल साइड देखो, ऐसे वैसे भी इक्वल हो सकता है, ऐसे ऐसे भी इक्वल हो सकता है, एंड सेम पैरामीटर। अगर ये 4 है, ये भी 4 हो सकता है, ये भी 4 हो सकता है इसकी वैल्यू, लेकिन ये तो अधिक हो जाएगी ना, यानी कि पहला ही आंसर होगा। फिर तो पहला ही आंसर होगा, क्योंकि फिर पैरामीटर सेम नहीं हो पाएगा। सही बात है, पहला ही आंसर होगा। प्रेशर में हम लोग ये सब कर नहीं पाए, जबकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद हम लोग कर देते हैं। यही तो गड़बड़ होता है हम लोग के साथ यार, ये कैसे सुधार में आएगा। 19 पे हम लोग करते हैं आर पेज। ये क्वेश्चन पे काफ़ी वो हल्ला हुआ था प्री के टाइम पे। 5 to 1 कॉइन्स, इसको कह रहे थे कि ऑप्शन से ही किया जा सकता है, ऐसे पॉसिबल नहीं है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स यूज्ड, अगर हम एक्स वाई जेड भी मान लें 40, और 5x + 2y + z = 100, ऐसे अगर हम काटते भी हैं तो 6x प्लस, माइनस भी करते हैं तो 4x + y = 60 आ रहा है। तो 5 को हम देखेंगे क्या मान सकते हैं, भाई मान के ही करना पड़ेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। पहले 16 मानते हैं, 16 चौके 64, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। 17 चौके 68, ये भी पॉसिबल नहीं है। 18 चौके 72 हो जा रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो 13 ही पॉसिबल है फिर तो। यहाँ पे 4x + y = 60 होना चाहिए, लेकिन ये पॉसिबल 13 से ही केवल है। अच्छा, तो एसएससी ऐसे भी अब बेवकूफ़ बना रहा है, ये ध्यान देना है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ऐसे बनाना है। 20 हो गया। इन एन इलेक्शन, ठीक है, 2 कैंडिडेट्स, y of the voters did not vote, y% of the voters did not vote, ओके, 10% the votes cast were declared invalid, ठीक है। तो y% did not vote, पूरा जो वोट है 16,000 है। अब इसमें से y% वोट नहीं देते हैं, यानी कि 100 - y/100, यानी जो वोट देते हैं वो इतना देते हैं। इसमें से भी आपके 9% 10% इनवैलिड हो जाते हैं, यानी कि जो वैलिड वोट्स हैं, इतने वैलिड वोट्स हैं। ये आपका हो गया वैलिड वोट। अब इस वैलिड वोट में द कैंडिडेट्स गॉट इतना % ऑफ द वैलिड वोट्स, यानी कि जो हारा है वो 100 में से घटा दिया जाए इसको, 625 हो गया, और 0 40। जो हारने वाला है उसको मिला है इतना वोट, इतना % हो गया, और ये हम पॉइंट हटाए तो 1000 जुट गया। अब इन दोनों का अंतर हमें देखना है। अच्छा, इन दोनों का अंतर चाहिए था यार। तो इन दोनों का अंतर जो दिया है वो 2484 है, तो ये 4056 नहीं होगा यहाँ पे। यहाँ पे जो होगा वो 1000 भी नहीं होगा। तो 0 तो ख़त्म हो गया, 7 2 में से 2 5 हो गया, और 7 हो गया, और फिर 8 हो गया, और फिर 1 हो गया। 18 पॉइंट कुछ का अंतर है, 1875 पॉइंट है वहाँ पे। तो यहाँ पे पॉइंट को हम हटाएंगे तो 100 नीचे गुना हो जाएगा, = 2484।
तो फिर ये 1000 हम काट देंगे, ये 1000 हम लोग काट दिया और 100 बच रहा है। 25 से हम कट करेंगे, 25 चौके 25 सत्ते 175, 25 पचे 125, 25 तियाँ 25 चौके 4 4 16 यहाँ पे कट गया। अब फिर 9 3 से हम काटेंगे, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 8 24, 8 8 16 2 18 यानी कि 9 से कट जाएगा। 9 9 81, 9 दूनी 18, तो 92 आ रहा है, 92, यानी कि 100 माइनस वाई इक्वल टू 92, तो y इज इक्वल टू 8%, y is equal to 8%. Okay, man borrows a sum of इतना at the rate of 20%. 20% per annum simple interest. Okay, at the end of the year, at the end of the first year he repays इतना, तो man ने इतना, और इसका जो per annum है 20%, तो इसका 20% मतलब कि 1/5, 1/5 इसका कितना हो जाएगा, 5 8 40 बचा 22, 5 के 20, 5 के 20, 5 एकम 5, 5 8 40, 5 के 20, ये आपका इंटरेस्ट है, इतना इंटरेस्ट हो गया। तो फिर ये पेमेंट कर ही रिपेज करता है 21 6 7 9, तो बचा कितना, बचा 3, 8 में से 1 बच गया, फिर बचा 4, फिर यहाँ पे 0 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर इतना बच गया। अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, इस पे यानी कि 1/5 का इंटरेस्ट लगेगा, तो 8 बटे 40 0, 8 बचे 8 बचे 40, 8 8 हो गया, फिर 8 दूनी 0.6, तो ये इंटरेस्ट हो गया। हाउ मच डज इट पेज एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर में अपना ड्यू क्लियर कर देता है, तो हमें दोनों, एक तो दोनों इंटरेस्ट जोड़ देना है और फिर जो बचा हुआ है वो जोड़ देना है, वही आंसर होगा। तो हम पहले ये दो को जोड़ते हैं, 6 4 10, 8 2 10, 1 11, 8 2 10, 4 1 5, 4 8 8 16, अब इसको इससे जोड़ देते हैं, 13 14 हो गया, 5 4 9 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 4 1 5 हो गया, 56 49 14, 56 49 14, यानी कि आंसर हो गया आपका डी। लेंदी क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन मेंस में आने चाहिए, लेकिन मेंस में इन्होंने बेवकूफ़ वाला सवाल पूछ लिया। खैर, अपने हाथ में तो कुछ है नहीं, हम लोग बस रो सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। Who obtained 79% marks in all the subjects taken together? 79% marks in all the subjects taken together. ये तो काफ़ी कैलकुलेटिव, वही कैलकुलेटिव है। Who obtained 2 2 4 1 5, 5 है लेकिन ऑप्शन 4 का ही है, तो हम सिर्फ 4 ही का मेहनत करेंगे। खैर ये तो हर कोई बना लेगा, मेन चीज़ है यहाँ पे कैलकुलेशन, तो भाई इसको स्किप करते हैं फिर।